हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर पहला कर चुके थे हम लोग। आई होप आपने वो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है और हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, कोई पेड़ है मान लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सॉल्यूशन। ये हम लोग पहले कर चुके थे पहला क्वेश्चन, ठीक ना। ये आज हम लोग दूसरा करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि कोई पेड़ है, आंधी आने से क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो मान लो ये हम कोई मान लेते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पेड़ है जो कि आंधी आने से टूट जाता है। कहीं से मान लेते हैं टूट गया। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब जब ये पेड़ टूटा हमारा तो क्या हुआ, ये ऐसे गिर गया और जब ये गिरा तो इसका जो शिखर मतलब सबसे ऊपर ही भाग ना, ये पार्ट ये जमीन से कहाँ हो रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, छूने लगा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो जब ये मान लेते हैं टूट गया, अगर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो टूट के जब ये गिरेगा तो यहाँ पे ऐसे गिर रहा है। ठीक है, और ये जमीन के साथ, ये हमारा जमीन है मान लेते हैं, और जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा पेड़ था और ये टूटा तो इधर आके गिर गया। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है। पेड़ का पाद बिंदु मतलब जहाँ से पेड़ खड़ा है उसका पैर, पाद मतलब पैर समझो। ठीक है ना, तो पैर कहाँ होगा, जहाँ पे उसकी जड़ होगी। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई को क्या है, 8 मीटर दिया है। ये जो पाद बिंदु है और जहाँ पे पेड़ जमीन को छूता है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्या करना है हमको, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अब आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे, ठीक है, तो क्या सोच रहे होंगे, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये है या फिर ये है पूरी। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई तो हम पूरा लेंगे, ठीक ना, लेकिन जो मेथड्स हैं उनको हम दोनों तरीके से करेंगे। मतलब एक बार इतना का निकालेंगे इस ट्रायंगल से, और ये वाला भाग किसके बराबर है, इसके बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी तरीके से ये निकाल लेंगे, और ये हमारा कैसा कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा मान के ऐसे लिख सकते हैं, माना BD पेड़ है। ठीक है, पेड़ क्या है, BD है। पेड़ की ऊंचाई लिख देंगे ऐसे, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, BD या H है। ठीक है, ठीक, पेड़ की ऊंचाई पूरी कितनी है, H है, तथा जमीन से पेड़ की पाद की दूरी, जमीन कहाँ से, जहाँ पे पेड़ जमीन को छूता है। ठीक है ना, तो उतना आप ज़्यादा कुछ ना करिएगा, आप सीधे लिखिए क्या कि AB दिया गया है कितना, 8 दिया गया है, और क्या दिया है हमको। ठीक है, और AC क्या है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। एक बात और लिख लीजिएगा, AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे एक बार त्रिभुज, इसको लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक बार BC निकालते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कि हमको क्या दिया गया है, आधार है और ये लंब है, तो लंब बटे आधार ये किसके फार्मूले में आता है, देखो लाल बटे कक्का तो लंब बटे आधार किस में आ रहा है, देखिए ये tan वाला होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, इस कोण से कितना लेंगे, tan लेंगे, तो क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो लंब क्या है BC और आधार क्या है AB, ठीक ना, तो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, और tan 30 अंश बराबर हम जानते हैं क्या होता है tan 30 अंश का मान, देखो tan 30 बराबर sin 30 बटे cos 30, sin 30 का मान 1/2 और cos 3 का मान √3/2, अगर इनको भाग करेंगे तो 1/√3 आएगा, ठीक है, तो 1/√3 बराबर BC अपान AB, BC क्या है, BC तो हमको निकालना है और AB कितना दिया है 8 दिया है, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 8/√3, ये 8 देखो इधर आया गुणा हो गया ना एक में, ठीक है, तो ये तो अभी हमारा BC आया, ये हमारा पेड़ तो हो नहीं सकता, पेड़ तो अभी ऊपर वाला भी है, इसलिए हमको क्या निकालना है, कर्ण भी लेना है ना, तब इसी हम त्रिभुज में फिर से क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, अब हमको कर्ण निकालना है, हमको आधार पता है, तो आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है, कॉस का, ठीक है, तो हम लिख देंगे cos 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आधार AB बटे कर्ण कितना AC, AB कितना दिया है देखो, AB 8 मीटर दिया है और cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 रख लो, और बटे कितना AB है AC है ना, AC हम ऐसे रख देते हैं, अगर तिर्यक गुणा करते हैं इनका तो √3AC बराबर कितना आ जाएगा, √3AC बराबर 8 दूना 16 और AC बराबर क्या आ जाएगा 16/√3, ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, जो पेड़ की पूरी लंबाई होगी वो क्या होगी, दोनों का प्लस करने पे होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, यही लिख देते हैं लास्ट में, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर या पेड़ की लंबाई बराबर, ठीक है, पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 8/√3 प्लस 16/√3, तो अगर हम यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं 1/√3, तो कितना बचेगा 8 + 16, 8 से कितना होता है 14, 24 हो जाएगा, 16/8/√3, अगर हम क्या करें इसमें √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, √3 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 3 हो जाएगा, ऊपर वाला 24/3/3, 3 × 24, तो ये कितना आ जाएगा 8/√3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इतना मीटर होगा पेड़ की जो पूरी ऊंचाई होगी, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो कुछ नहीं था, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, इससे हमने BC निकाला, ठीक है, किससे निकाले tan थीटा से, क्योंकि लंब बटे आधार जो जो चीज़ें हमको दी गई होती हैं हम उन्हीं से उसको करते हैं, ठीक ना। देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक ना, और अभी हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस जो हमने गेस किए हैं हम उसको आपको बताते रहेंगे, ठीक ना, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा और स्टेप्स एक एक समझ लीजिएगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि हमारा क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, कोई ठेकेदार है वो क्या करना चाह रही है, फिसलन पट्टी, आप लोग देखे होंगे जो पहले प्राइमरी स्कूल में क्या होता था, एक हम लोग सरकते थे जब छोटे छोटे थे ना, तो वो फिसलन पट्टी ऐसे कुछ होता था, चलो हम बना के दिखा देते हैं, तो ये है
कुछ ऐसे करके होता था, ठीक है, स्ट्रेट ही होता था लगभग, बस एंगल थोड़ा सा ऐसे होता था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं है, हमने बस थोड़ा सा आपको वैसे दिखा रहे हैं, फिसलन पट्टी जैसा होता था, ठीक है, ताकि अज्यूम कर पाओ ना, क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसको सोचो कि हाँ और है कि नहीं रिलेटेड, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारे लाइफ में रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं से उसके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, दिए गए हैं जो भी हैं। तो कह रहा है लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, जो 5 साल से छोटे वाले लड़के हैं, ठीक है, 5 साल से जो कम लड़के हैं उनके लिए क्या करना चाहती है, एक अलग फिसलने वाली पट्टी लगाना चाहती है ना, उनके लिए छोटा, ठीक है, लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो एक और लगा रही है उसका शिखर मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, जो छोटा वाला लगा रही है, मान लेते हैं उसका शिखर हम 1.5 मीटर है, ठीक है, यहाँ तक हम मान लेते हैं 1.5 मीटर दिया गया, ठीक। अभी एक बार हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे फिर से, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है, और जो ये फिसलन पट्टी है भूमि से कितने डिग्री झुका हुआ है, 30 अंश के, ठीक है। हाँ चलो 30 अंश के कोण पे हमने झुका भी दिया, ठीक है। अब देखो 30 अंश हमने कर दिया, उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी वाला लगाना चाहती है। अधिक ढाल का मतलब क्या है, देखो ढाल का मतलब क्या है, जितनी दूर रहेगा उतनी ढाल कम होगी ना, और अधिक ढाल अगर चाहिए तो क्या कर दें, अब इसकी देखो इसकी ढाल क्या लग रही है, जैसे एक हम ऐसे खींच देते हैं और इस एक ऐसे पट्टी लगा देते हैं, एक ऐसे, ठीक है, रिलेट करना थोड़ा सा तुम लोग देखो क्या कहें। अब किसकी ढाल ज़्यादा है, इसकी है कि इसकी है कि इसकी है, मतलब जो जितना खड़ा रहेगा उसकी ढाल उतना ज़्यादा होगी ना, तो इसकी अगर कोड जैसे जैसे इधर आओगे उसका कोड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जितनी कोड ज़्यादा होगी उतनी ढाल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कह रही है उसके लिए अधिक ढाल वाले लगाना चाहती है बड़े बच्चों के लिए, कितने मीटर का, 3 मीटर का। चलो हम इसी में इसको भी बना लेते हैं, इधर जो बना है वो बड़े बच्चों के लिए, पूरी लंबाई कितनी मान लेते हैं, 3 मीटर, ठीक है। अधिक ढाल का बना रहे हैं इसलिए कोड कितना होगा, ज़्यादा होगा, 60 अंश का होगा, और इसका ढाल छोटा है इसलिए इसकी ढाल क्या है, कम है, 30 अंश का है, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, हमसे पूछ रहा है इसकी जो लंबाई है ये L1 मान लो या L2 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आया, कह रहा है कि एक मतलब ठेकेदार है जो कि क्या करना, फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, वो ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है कि जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर रख रही है और उसका कोण कितना रख रही है, 30 अंश, ठीक ना। और जो इससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर का पूरा शिखर है, नहीं 3 मीटर का है लंबाई का, और उसका ये जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो कि कोड कितना बना रहा है, 60 अंश, इसके शिखर की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या है क्या हमको बताना है तो पता चल गया ना, हम इसका नाम दे देते हैं ABCDE, हमने ऐसे ही लिख दिया कुछ भी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। हम लोग अभी पहला दूसरा कर चुके हैं, ठीक ना। तो इसके सल्यूशन में क्या हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे माना छोटे बच्चों या 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र वाले या छोटे बच्चों
के फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी अच्छा, इसका रियल नाम जानते थे कि नहीं तुम लोग? हम लोग कुछ भी बोल देते थे, फिसलन पट्टी नहीं उसको कहते थे। क्या कहते थे आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? L2 है, ठीक है, या L1 ही कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं, L1 मान लो, इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है, L1 और ये L2। तो था क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों, आपकी बुक में शायद क्वेश्चन का इसका फिगर भी दिया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए नहीं फिगर लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर ना दिया हो बाय द वे तुम्हारे पेपर में तो कैसे बनाओगे। ये भी ड्रा करना बहुत ज़रूरी है ना। जब आप ड्रा करना जान जाएंगे तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L2 है, ठीक है। ड्रा करना जान जाएंगे तब आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं? छोटे बच्चों का निकालते हैं, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये वाला ले रहे हैं देखो। तो क्या लिखते हैं? BCD या CBD, ठीक है, DBC लिख देते हैं, DBC। अगर समकोण त्रिभुज का आप लोग लिख रहे हैं तो ये जो कोड है बीच में आना चाहिए, ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमको लेना क्या है? देखो क्या क्या चीज़ें पता है हमको। लंब पता है, 1.5 मीटर दिया है, और इसका कर्ण हमको बताना है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं, तो इसलिए हम साइन लेंगे। तो साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? BD बटे कर्ण कितना है? CD। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। BD कितना है? BD ये 1.5 मीटर, और CD हमको नहीं पता, तो इसका हम ऊपर ऐसे तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो CD क्या आ जाएगा? 1.5 का 2 में करोगे तो 3.0 आएगा, मतलब 3, ठीक है। तो छोटे बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई तो आ गई। अभी हमको एक और निकालना है, वो बड़े बच्चों का। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज किस में? समकोण त्रिभुज ABE में। इसमें भी देखो क्या निकालना है हमको, लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है। तो फिर से साइन ले लेंगे। तो साइन 60 अंश बराबर क्या होता है? √3/2, मतलब फार्मूला अभी देखो। साइन 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BE बटे कर्ण कितना है? AE। तो BE कितना दिया गया है? देखो BE मतलब पूरे लंबाई 3 दिया गया है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, पूरी लंबाई कितनी की दी गई है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, इसका मान 3, और AE कितना दिया है यही तो हमको बताना है, ठीक है। इनका भी तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो √3 AE बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूना 6। AE बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। फिर से हम क्या करते हैं? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ना, ताकि नीचे वाला अंडर हट जाए। AE बराबर क्या हो जाएगा? 6√3, और √3 का √3 में होगा तो अंडर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो AE बराबर कितना हो जाएगा? 2√3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो फिसलन पट्टी की ये हमारी लंबाई आ गई, इतनी मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। मीटर इतना लंबा होता है तो मतलब समझ लेना कितना होता है। तो छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर लगना चाहिए, और बड़े बच्चों के लिए कितना? 2√3 मीटर, ठीक है। क्योंकि जब पास लगाएंगे तो वो छोटा होगा ना। जैसे कह दें ये लंबाई ये बड़ा है और ये लंबाई क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि उसके जस्ट पास लगाना है। जितना दूर लगाओगे उतना लंबा लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और एग्जाम्पल्स ट्राई तक। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया गया है
ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। और बाकी और भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी जाके देख सकते हैं वीडियो जिनके भी। थैंक यू।